गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई बंदा जो अपनी किस्मत को जगाना चाहे, मैं उसकी किस्मत को बदल दूं। है कोई बंदा जो जमीने ऊंचा छाया में बैठ करके मुझसे तलब करे, दुनिया से ले करके आखिरत की दौलत मांगे, मैं उसे नबी के सदके में अता कर दूं। हजरत ये वो रात है, आका फरमाते हैं इस रात में गुनाहों की माफी मांगो, इस रात में अपने माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगो। अगर माँ बाप ना हो कब्रिस्तान में जाओ, कब्रों पर नबी का वसीला बना करके दुआ मांगो। अगर मुर्दे जहन्नम में होंगे तो तुम्हारी दुआ से वो जन्नत में चले। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए तेरा दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और तेरा दीदार हो जाए। संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में। कहीं ऐसा न हो कि सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। हजरात ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मुख्तसर जुमलों में, आप पैदा हुए अभी छोटे थे लेकिन बड़े हो गए, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए। अब जब तक कि मौत ना आएगी तब तक कि हमारा और आपका सफर चलता रहेगा, तब तक कि हमारा और आपका सफर चलता रहेगा। हजरत मैंने बचपना पूरा गुजार दिया लेकिन इबादत न किया, जवानी गुजार दिया लेकिन इबादत न किया, बुढ़ापा आ गया लेकिन इबादत न किया। हमें मुसलमान आप बता तेरे पास कौन टाइम मिलेगा? कुछ नसीहत के लिए बैठा हूं तो नसीहत सीख करके जाए। अल्लाह ताला ने तुम्हें टाइम अता किया, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के टाइम दिया। अल्लाह फरमा रहा है कोई बंदा जो अपने गुनाहों की माफी मांगे? अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। हजरत जब तुम्हारे पुतले को तैयार किया गया वो एक दुनिया थी, उसके बाद रब की मर्जी से दूसरी दुनिया में आए, माँ की गोद माँ के पेट में आए। 9 महीना गुजारने के बाद रब ने फरमाया इसकी दुनिया बदली जाए। माँ के पेट से बाहर आ गए, जवानी आई, बुढ़ापा आया, चंद लम्हों के बाद मौत का वक्त आ गया। हजरत क्या तुझे टाइम ना मिला कि अपने गुनाहों की तौबा करे? मरने के बाद तेरी तौबा कबूल ना होगी, तेरी जो है मग़फ़िरत ना होगी। अगर तू गुनाहों की तौबा चाहता है तो आज तुझे टाइम मिला है, आज ही तौबा कर ले, अल्लाह मान जाएगा। आला हज़रत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर वो मांगे। अल्लाह ने तुझे टाइम दिया है। इमाम अहमद रजा खान इतनी बड़ी हस्ती का नाम है, इतनी बड़ी मुजद्दिद का काम नाम है। उन्होंने अपनी जिंदगानी हालत को देख करके फरमाया था मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले ले। बोल मुसलमान तेरी क्या औकात है उनके सामने, जिन्होंने बचपने से लेकर के अपनी पूरी उम्र को शरीयत को बचाने में लगाया हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी को शरीयत पर आँच आए अपना सीना दिखाया है। उन्होंने फरमाया कि मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो कि रास्ते में ही जा बजा खाने वाले। प्यारे हमारी आपकी क्या औकात है? हम नमरूद नहीं बन सकते, हम कारून नहीं बन सकते, हम फिरौन नहीं बन सकते, हम शद्दाद नहीं बन सकते और न ही उनके बराबर हमारे पास दौलत। जब उनके बराबर हमारे पास दौलत नहीं, खजाना नहीं, तो हम क्या किस चीज पर नाज करते हैं, किस चीज पर नाज करते हैं? अल्लाह हर साल जो है अल्लाह फरमाता है शब बरात की रात आए, रातों को शब्बेदारी करो, जाग करके मुझसे तलब करो, मैं देने के लिए तैयार। कहाँ जाते हजरत हम और आप अफरा तफरी के माहौल में अपने वक्त को खत्म करते हैं। तकरीर करने का वक्त नहीं है वरना इंशाअल्लाह मजा आ जाता, लेकिन हमसे भी धमाकेदार तकरीर करने के लिए हजरत आए हुए हैं। मैं चंद बातें बता करके अपनी जगह ले लेता हूँ। हजरत गिरामी मोहब्बत करो तो बिलाल हबशी जैसी, ये मोहब्बत नहीं है हमने 200 रुपया लगा दिया अपने बिस्तर में बैठे हैं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो वो है जो मोहब्बत करबला में इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की दीन को बचाने के लिए किया था। घर की बात आए धन लुटा दो,
جان کی باز آئے جان لٹا دو. کہا ہے جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, پر ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال. ایسی محبت کرو, آمینہ کے لال جیسی محبت کرو. کربلا کی زمین پر امام حسین نے بے پیر کو ہرا لیا. لاکھوں کی تعداد ایک طرف ہے, میرا حسین ایک طرف ہے. میدان جنگ سے قدم پیچھے نہ ہٹا, حضور کی محبت میں اپنی 72 جانوں کو قربان کر. تھوڑا سا ٹھنڈ موسم ہے, ہم اپنی جان کو چھپانے کے لیے کوئی رجائی کا سہارا لیتا ہے, کوئی آگے کا سہارا لیتا ہے. پیارے کیا کربلا میں ٹھنڈ نہیں لگ رہا تھا؟ کیا کربلا میں جو ہے ضرورت نہ تھی کسی آرام کی؟ ہر سخت آرام کی ضرورت تھی, لیکن تمہارے لیے تمہاری جنت کے لیے امام حسین نے ہر دکھ اور چین کو قربان کر کے تم کو بچایا. آج ہم ان کا احسان نہیں مانتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے پیارے کہ امام حسین نے ہمارے لیے کیا کیا. ہمیں وہ امام حسین کے پوتوں کے پوتا خواجہ معین الدین چشتی نے چٹان جیسے بادشاہ سے کہہ دیا تھا کہ پرتھوی چوہان, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم ہند میں اسلام کو لہرانے آئے. یہ ہے محبت. بلال حبشی پر راتوں دن ظلم کیا جا رہا ہے, تخت کے پیر کے نیچے پتھر دھرا گیا, اس کے اوپر بلال حبشی کے ہاتھ کو دھرا گیا, اس کے اوپر تخت کے پاوے دھرے گئے. بلال حبشی کو کیا تکلیف نہ ہوتی تھی؟ ہاتھوں میں بلندیاں ٹھوک دی گئی. کہا ظالم نے, بلال کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بلال نے مسکرا کر کے کہا, ارے نادان, تو تکلیف دیتا ہے, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. جیسے ہی تو ہمارے ہاتھ کے اوپر اپنے تخت کا پایا رکھتا ہے, اس پہ بیٹھ کے ہچکتا ہے, درد مجھے ہوتی ہے, لیکن آمینہ کا لال سامنے ہوتا ہے, ساری درد لے جاتا. ایک مرتبہ اپنے دل جان جگر سب کو ان کے اوپر قربان کر کے دے, اتنا لطف آئے گا کہ کبھی زندگی میں تو نے وہ لطف نہیں پایا. بلال حبشی نے کہہ دیا تھا کہ میں جان کی کیا فکر کروں, جب میری جان انہی کے صدقے میں ہے تو جان کی کیا بات کروں. گلابی رنگ اپنا ہے, گلابی رنگ اپنا ہے, کبابی ہو نہیں سکتا. نبی کا چاہنے والا کبھی شرابی نہیں ہو سکتا ہے. پیارے جو شراب پیتے ہیں وہ شراب سے توبہ کرے, جو جوا کھیلتے ہیں وہ جوا سے توبہ کرے, جو زنا کرتے ہیں وہ زنا سے توبہ کرے, جو جن خرافات میں لگا ہے. حضرات آج گواہ بنا لے اپنے پیارے مصطفیٰ کو, آج گواہ بنا لے میاں صاحب کو, اور توبہ کر لے کہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ اسی رات کے صدقے میں ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے. حضرت کا خطاب ہونا باقی ہے, اس لیے میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فخر بلال حبشی تیری عظمت کو سلام ہو, لیکن ایک بات اپنی نظروں میں رکھا کرے کہ جس نے نبی سے محبت کیا اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے. جس نے اپنی نبی سے محبت کیا اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے. فہرست تمہارے سامنے ہے. صدیق اکبر نے محبت کیا, جو ہے سخاوت کے تاجدار چمکے. ابو بکر نے محبت کیا, ابو بکر کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا. عمر نے محبت کیا, عمر کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا. عثمان نے محبت کیا, عثمان کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا. علی نے محبت کیا, شیر خدا بن کر کے چمکے. امام حسین نے محبت کیا, اماموں کے امام بن کر کے چمکے. خواجہ معین الدین نے محبت کیا, ہندوستان کے راجہ بن کر کے چمکے. اب آئیے ذرا میں یہ بتاتا ہوں, ابو جہل نے حضور سے بغاوت کی. ابو جہل نے حضور سے بغاوت کیا. آج ابو جہل کا نام نہیں رہ گیا ہے. ابو لہب نے بغاوت کیا, ابو لہب کا نام نہیں رہ گیا. یزید نے بغاوت کیا, یزید کا نام نہیں رہ گیا ہے. کہا ہے ظالموں کے ظلم سے پتے بھی پیلے ہو گئے, مصطفیٰ تشریف لائے ہر پھل رسیلے ہو گئے. صرف سیفی نے کہا تھا المدد اعلیٰ حضرت, جتنے ندوا کے تھے سب لال پیلے ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرات
गुफ्तगू को समेटते हुए, एक सेकंड वीडियो नहीं हटा देगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, ठंड का मौसम, हजरत की तकरीर बाकी है, ज्यादा ना कुछ कहते हुए हजरत अबू बकर ने मोहब्बत किया, बिलाल हबशी ने मोहब्बत किया। एक बात आपको बताऊं, अपने जहन में रखना, हुजूर के सामने जिसने हुजूर को देखा उसके बाद कलमा पढ़ा, उसी को सहाबी कहते हैं। सहाबी उसी को कहते हैं कि हुजूर को देखा हो, कलमा भी पढ़ा हो, उसी को सहाबी कहते हैं। हजरत उवैस करनी जो कर्न के रहने वाले थे, इनको अपने आका से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, इश्क प्यार में डूबे हुआ करते थे। लेकिन इनके पास इनकी बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करना भी जरूरी है। हजरत उवैस करनी मुल्क करन से चल करके मदीना आते, हुजूर को ना पाते, रो करके मोहब्बत में वापस चले जाते। एक मर्तबा आए और आवाज दिया, अबू बकर मिले, अम्मा आयशा मिली, कहा मैं हुजूर से मुलाकात करने आया हूँ। मुलाकात नहीं हुई है, ऐ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर जब आए तो उनसे बता देना, एक गुलाम आया था, बेकरार था, बेचैन था, कहा अगर पूछे कहाँ से आया था तो बता देना करन से आया था, उवैस उसका नाम था, इतना बताओ कि जाओगे वो समझ जाएंगे। हजरत उवैस करनी वापस आए, हुजूर जब तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने कहा सरताज एक आदमी आया था, आपसे मुलाकात करने आया था, आंखों से अश्क बार था, आंसू निकल रहे थे, मोहब्बत में बेकरार था, मुल्क करन से आया था। हुजूर ने फरमाया आयशा वो मेरा खास बंदा है, वो मुझसे मोहब्बत तो बहुत करता है, लेकिन मुलाकात नहीं होती है, दीदार नहीं होता है, इसलिए वो बेकरार है, इसलिए वो बेचैन है। कहा क्या वजह है जो मुलाकात नहीं होती है? अम्मा आयशा ने कहा, हुजूर ने फरमाया कि जितना जरूरी मेरा दीदार है, उससे ज्यादा जरूरी तुम माँ की खिदमत। कहा हजरत उवैस की मुलाकात इसलिए नहीं होती है कि उनके घर में एक बूढ़ी माँ है, उसकी जियारत करना इबादत है, उसकी देखभाल करना इबादत है। प्यारे हम भी अगर अपनी माँ की इबादत करें तो इबादत है। अगर सुबह उठ करके माँ का चेहरा देख ले और माँ मुस्कुरा दे तो एक हज का सवाब मिलेगा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नबी से इश्क प्यार में डूबे रहे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि एक जंग में हुजूर का एक दांत शहीद हो गया, एक दंदाने मुबारक शहीद हो गया। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि जंग में हुजूर का एक दंदाने मुबारक शहीद हो गया है, हजरत उवैस करनी ने एक गुम्मे को उठाया, एक पत्थर को उठाया और अपने मुंह पर मारा। प्यारे जरा गौर करो, क्या उस वक्त उनको तकलीफ नहीं होती थी? क्या उनको दर्द नहीं होती थी? लेकिन हुजूर की मोहब्बत में उन्होंने एक दांत को तोड़ दिया, दर्द हुई। उसके बाद सोचा कि न जाने कौन सा मेरे आका का दांत टूटा होगा और मैंने एक दांत तोड़ करके मोहब्बत का सबूत देता हूँ, ये नहीं हो सकता है। हजरत उवैस करनी ने फिर पत्थर को उठाया, अपने मुंह के सारे दांतों को एक एक करके तोड़ दिया। अल्लाह अकबर, उस वक्त कितनी दर्द होती होगी। उनकी मोहब्बत में हमने जलसा को सजाया है और अपने घरों में बैठ करके सुनते हैं, लानत है तुम पर। अरे मुसलमानों, जब हुजूर के इश्क में उवैस ने पूरे दांतों को तोड़ दिया था तो एक रात क्या है, हम हजारों रातें उनके ऊपर कुर्बान। अगर उनकी मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर है तो हम एक रात नहीं, हम कोई रात नहीं, जो है ऐसी रात उनकी मोहब्बत जब आएगी, हम उनकी याद में, उनकी जो है मोहब्बत में रातों को कुर्बान कर देंगे। यार ये सब मोहब्बत कर करके ये सब जो है नतीजा जब लास्ट का आया तो जो है हुजूर की अदालत में इनको क्या मिलता है ये बताता हूँ। प्यारे हजरत उवैस करनी की मोहब्बत को देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। अब लोग सोचते हैं जब इतनी मोहब्बत होगी तो वो सहाबी होंगी। नहीं, अल्लाह ने इनको विलायत का मर्तबा दिया है, ये सहाबी नहीं हो सकते हैं। एक सहाबी का मर्तबा बहुत ज्यादा होता है, कोई वली उसका बराबरी नहीं कर सकता है। प्यारे हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब मोहब्बत अर्शे आज़म से टकराती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जब इनके जो है विसाल का वक्त आता है, मौला अली करमुल्लाहुल करीम को बुलाते हैं, हजरत उमर फारूक आज़म को बुलाते हैं। एक हुस्न में
लाजवाब है, एक जो है ताकत में लाजवाब है, एक जो है इंसाफ में लाजवाब है। दोनों हस्तियां बड़ी बड़ी हैं, हुजूर के सामने आती हैं। मौला अली भी सर को झुकाए हैं, हजरत उमर भी सर को झुकाए हैं। कहा हुजूर क्या फरमाना है, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और कहा उमर और मौला अली सुनो, बात ये है कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, दुनिया से पर्दा करने वाला हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरा जुब्बा जो है ये मुल्क करण को जाना, एक मेरा खास बंदा है जिसका नाम उवैस हो, उसको दे देना, उसको पहना करके कहना कि उवैस हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। हुजूर ने फरमाया